जैसे संदीप पत्रवा बीजेपी का भांड, अगर हमको मिल जाए, हमारे साथ इसका डिबेट हो जाए, तो मैं जूते की टोप पे इसको बैठा करके और जूते से स्वागत करूंगा। ये बीजेपी वाले और संघ वाले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन दामाद इनको मुस्लिम चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव हो रहा, इसलिए मुसलमान और ब्राह्मणों को टारगेट आरएसएस कर रही है। नेपाल के खिलाफ एक शब्द बोले ना तो गोरखा रेजिमेंट बगावत कर देगी, इनकी चूल हिल जाएगी। देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है जब से देश में सरकार बनी है संघ की। देखिए, ऐसा है कि संघ की, आरएसएस वालों की ये पुरानी मैनिपुलेसी रही है। इनके सिद्धांत हैं फूट डालो राज करो। अब इस देश में दो बिरादरी को विशेष तौर पर टारगेट कर रहे हैं। एक तो मुस्लिम समुदाय है और दूसरा सनातनी ब्राह्मण, उसमें भी विद्वानों को, जो बुद्धिजीवी तबका, इनकी हत्याएं, इनके बहु बेटियों के साथ बलात्कार, ये आरएसएस वालों और भाजपा का एकमात्र एजेंडा रह गया। जैसे संदीप पत्रवा, ये इसका जो है बीजेपी का भांड, अगर हमको मिल जाए, हमारे साथ इसका डिबेट हो जाए, तो मैं जूते की टोप पे इसको बैठा करके और जूते से स्वागत करूंगा। राजू त्यागी का हत्यारा यही है, ये है और रोहित सरदनवा है। इन दोनों को पटक करके इनके गर्दन पे घुटना रख देना चाहिए। भारत सरकार अगर थोड़ी भी न्यायप्रिय हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं को पात्रा, संदीप पात्रा और रोहित सरदाना को तत्काल प्रभाव से जेल भेजना चाहिए। इतनी भी कड़वी भाषा का इस्तेमाल मत करो। कौन चंदन लगाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कुर्ता धोती पहनेगा, तुम तय करोगे। अब पतिताएं तय करेंगी कि हमारे देश के नागरिक कौन है या कौन नहीं है। तमाम तरह के ड्रामा करोगे अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। अभी तक तो कहा जाता था कपड़ों से पहचानो, कपड़ों से पहचानो, कपड़ों से पहचानो जी। ये डॉक्टर था, ये महिला से छेड़छाड़ में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हाँ, समझ रहे हैं। वो भाजपा का प्रवक्ता है जो शाहीन बाग में हर जो है एनआरसी और सीए के खिलाफ बयान देता था, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज वो राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गया। बृजभूषण सिंह राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। तमाम अपराधी इनके वहाँ शरण लिए हुए हैं, तमाम बलात्कारी चिमियाना राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। साधु के रूप में शैतान है वो। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव हो रहा, इसलिए मुसलमान और ब्राह्मणों को टारगेट आरएसएस कर रही है। नहीं तो अपने साथ भी तो जोड़ रही है। किसके साथ? अभी जैसे शाहीन बाग में, अरे कुछ दो नंबर के होंगे जो बलात्कारी होंगे, व्यभिचारी होंगे, कुकर्मी होंगे, घोटालेबाज होंगे, चीटर होंगे, फराड होंगे, वो बीजेपी के मेंबर हैं। बीजेपी में मुरली मनोहर जैसी जैसे विद्वान की हालत देख लीजिए, आडवाणी जैसे की हालत देख लीजिए, दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर इन सबों ने फेंक दिया। और तमाम हैं, किनारे पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। आरएसएस के संजय जोशी हैं, मोदी जी के साथ के, वो किनारे पड़े हुए हैं। इनके वहाँ ये मालेगांव की जो बम डिस्पोजल में थी, क्या नाम है उसका, प्रज्ञा ठाकुर, उसके जानते हैं, उसके खिलाफ पहला एफआईआर। सुनील जोशी आरएसएस के प्रचारक थे, उनको ये मोटरसाइकिल से चढ़ के गोली मार दी थी। उसका पहला एफआईआर हुआ था, उसी केस में पहली बार जेल गई थी। यही शिवराज सिंह चौहान की सरकार इसको जेल भेजी थी। आज मोदी जी के पार्लियामेंट की शोभा बढ़ा रही है, हैं? तो इनको आतंकवादियों से कोई नफरत नहीं है। ये बीजेपी वाले और संघ वाले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन दामाद इनको मुस्लिम चाहिए। आप देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी हैदर है उनका दामाद। हाँ, चरण मरण चारपाई चलती है तो इनका जी फड़फड़ाता है।
और बड़ा बयान देते हैं उल्टा सीधा, आमिर खान के ऊपर बयान दे रहे हैं। अरे जाओ ना, तुमको तो तुम्हारा स्वागत कुत्ता भी करने को तैयार नहीं है, झूठा फड़फड़ाते रहते हो। उसी तरह के आरएसएस वाले बीजेपी, देखिए बिहार चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए ये दंगा फसाद कराएंगे, हिंदू मुस्लिम राइट कराने के फिराक में हैं। अभी तो हिंदुओं में सनातनी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, इनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, और मुसलमानों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। इन दोनों इनके आँख में, क्योंकि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है, वो पढ़ने लिखने वाला है, और ब्राह्मण शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी करवाता है। और मोहन भागवत, तुम्हारा शादी भी करवाएगा यही ब्राह्मण और मुसलमान मिल करके। हम इस देश के भाईचारों को खंडित नहीं होने देंगे। हम परशुराम के वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण सही मायने में वही होता है कि सबको अपना के चले, सबको साथ लेकर के चले। वो शिक्षा देता है तो ब्राह्मण को अलग से शिक्षा देता है, मुसलमान को अलग से देगा, ऐसा नहीं होता है। वो सबको समान रूप से शिक्षा देता है। तो इनकी क्या मानसिकता है? किसकी? संघ की फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों के दल्ले रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद को मरवाए हैं, ये महात्मा गांधी की हत्या करवाए हैं। योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आते हैं, इनके गुरु दिग्विजयनाथ 1948 में महात्मा गांधी को मरवाने के लिए अपनी रिवाल्वर तक दिया था, और बाद में FIR करा दिया कि हमारी रिवाल्वर चोरी हो गई। उसी मामले में जेल गए थे, रिवाल्वर यहाँ पकड़ी गई थी। तई नहीं तो गिरे हुए हैं नेचर के सब। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कौन सा हिंदू राष्ट्र है भाई? नेपाल हिंदू राष्ट्र है, उसकी दशा देख लीजिए, देख लीजिए। तो अंदर तक घुस रहा है नेपाल के खिलाफ एक शब्द बोले ना तो गोरखा रेजिमेंट बगावत कर देगी, इनकी चूल हिल जाएगी। इसीलिए खामोश है। ये संघ वालों को 2 चौकियों पर कब्जा हो चुका है। संघ वाले पिथौरागढ़ जिले की अगर लाठी लेके चाहे तो 50 भाग के खड़े होंगे। ये क्या करते हैं, इनके वहाँ वो विंग है कि गाय काट कर मंदिर फेंक देंगे, सुअर काट के मस्जिद फेंक देंगे। अभी तो पकड़े गए हैं कुछ कि बुर्का पहन करके अब पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे, वो संघ के थे सब, पुलिस वालों ने पकड़ा। तो कोई भी कुकर्म करने को तैयार हैं। लेकिन अपने आप को भी तो ये ब्राह्मण बताते हैं। कौन ब्राह्मण है? मोहन भागवत ब्राह्मण है? वो तो यहूदी है। आपको जो कोकड़ ब्राह्मण लिखते हैं, पूना से लेकर नासिक तक पाए जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो धर्म परिवर्तन करके हुए हैं, ओरिजिनली ब्राह्मण नहीं है। R.D. शुक्ला ने 1952 में किताब लिखा था, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। तो कैसे पहचाना जाए इनको? ये गद्दार हैं, इनकी आँख चाल ढाल, ये मीठा बोलते हैं, और जो आपको विश्वास में लिए पीठ में छुरा घोंप देंगे, मार के भाग जाएंगे, और पकड़ने पे चूतर नीचे ऊपर कर देंगे कि लो भैया हम तो कुछ नहीं, हम तो जानते ही हैं। तो कुछ है ये टाइप के जो ब्राह्मण इनके साथ है, अब उनकी भी आँख की पट्टी खुलने लगी है। लेकिन फिर भी ज़्यादा तादाद में जो है पावर में है, सरकार में है। कितने दिन पावर रहोगे? लोकतंत्र का गला घोट दोगे? तो घोटा जा रहा है। अरे भाई साहब 2-4-6 महीने रुक जाइए। इनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो। कर्मचारी रोड पर उतर जाएगा, बवाल होगा। कितने को निकालोगे? अरे जूते जूते मारेगी जनता इस देश की। तुम्हारा सब जाहिलपना निकल जाएगा, समझ रहे हैं? बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, केरला का चुनाव प्रभावित करने के लिए देश को गर्त में ढकेलोगे। चाइना के खिलाफ हालत खराब हो रही है। बोलो बड़े बहादुर हो, लाल पीली आंखें दिखाओ ना, चाइना को दिखाओ। 1967 में उसी चाइना को जूते मार करके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 7 समुद्र पार फेंक दिया था। आता नहीं था, कांग्रेस के रीजन में वो नहीं चढ़ता। और ये सब चाइना के कम्युनिज्म को अपना रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करके ये खुद है आजीवन बनने के लिए फिराक में है। लेकिन इस देश की जनता उस बगावत पर कर देगी। लगाओ, आओ। आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए क्या करने की जरूरत है? आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए
इनके खिलाफ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब वोट करें, कांग्रेस की सरकार लावें, तो इस देश में शांति होगी, इस देश में खुशहाली आएगी और कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है, बाकी कुछ नहीं।